पहले के समय लोग मानते थे कि हवा में वजन ही नहीं होता, इसलिए 1960 में एक जर्मन साइंटिस्ट ओटो वोन गुर्क ने साबित कर दिया कि हवा में वजन भी होता है और ये हर चीज पर कांस्टेंट फोर्स लगाती है, जिसे कि आज के समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जानते हो। और इसी कॉन्सेप्ट को साबित करने के लिए इसने मैकडेनबर्ग हेमिस्फीयर बनाया। ये सिंपल से दो कास्ट आयरन के पीस है जिनके बीच में वैक्स या हनी लगाकर इन्हें सील किया जाता है, जिसके बाद जैसे अंदर की सारी हवा निकालकर अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं तो केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही दो हेमिस्फीयर चिपके रहते हैं। इस साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया 37 सेंटीमीटर के हेमिस्फीयर को 16 घोड़े मिलकर भी अलग नहीं कर पाए, लेकिन जब इसने वाल को खोल दिया तो हेमिस्फीयर अपने आप अलग हो गए। ऐसे बहुत से प्लांट हैं जिन्हें हल्का सा टच करने पर ही एक्सप्लोड हो जाते हैं, जैसे कि टच मी प्लांट। इन्हें जब कैटरपिलर खाने की कोशिश करते हैं तो कैटरपिलर का खाना फट के गायब भी हो जाता है। लेकिन इन एक्सप्लोडिंग प्लांट में सबसे कमाल के हैं स्क्वेडिंग कुकुम्बर। इन कुकुम्बर को अगर हल्का सा भी वाइब्रेशन महसूस हो जाता है तो अपनी मशीन गन को ऑन करके फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, और ये फायरिंग किसी बारूद से नहीं बल्कि पानी से ही कर देते हैं। दरअसल ये कुकुम्बर इतना ज्यादा पानी अब्सॉर्ब करते हैं कि इनके अंदर 27 एटमॉस्फेयर प्रेशर बन जाता है। कंपैरिजन के लिए अगर आप समुद्र में 270 मीटर नीचे जाओगे उतना प्रेशर है। फिर जब कोई इन्हें टच करता है तो चेन रिएक्शन के साथ सेल एक्सपैंड होने लग जाती है और इनके बीच को 6 मीटर दूर तक फेंक देती है। सड़कों पर आवारा फिरती 4 टायरों वाली गाड़ी स्टेबल होती है, इसके आगे 3 टायरों वाली थोड़ी कम स्टेबल होती है, और 2 टायर सुनते ही आप सोचोगे ये तो बाइक हो गई, लेकिन असल में 2 टायरों वाली गाड़ी भी है जिसका नाम है जायरो एक्स। इस गाड़ी को 1960 में बनाया गया था। अब आप सोचोगे बाइक को बैलेंस करने के लिए हमें पैर टेकने पड़ते हैं, तो क्या ये गाड़ी धीमी स्पीड पर गिर न जाएगी? दरअसल ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इसके अंदर 105 किलो का जायरोस्कोपिक व्हील है, जिसे एक बार 3000 आरपीएम पर घुमाने पर ये 2 घंटे तक लगातार घूमता रहता है, और गाड़ी को 3 टायरों वाली गाड़ी से भी ज्यादा स्टेबल रखता है। वैसे जायरोस्कोप्स कमाल की चीज है, क्योंकि आप इन्हें घुमाकर एक रस्सी पर भी बैलेंस कर सकते हो। यहाँ तक कि एक पटरी पर चलने वाली मोनो रेल में भी ये जायरोस्कोप यूज किया गया था। क्या आपको मालूम है दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली रेड लिपस्टिक में रेड कलर कहाँ से आता है? दरअसल इस गहरे लाल कलर की लिपस्टिक बनाने के लिए कैक्टस पर खेती की जाती है। सबसे पहले कैक्टस पर व्हाइट कलर के कोकिनल बग को छोड़ा जाता है, जो कि कैक्टस से मॉइस्चर और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके बड़े हो जाते हैं। फिर इन बग्स को खोलते हुए पानी में उबाल कर सुखा देते हैं। इसके बाद इनकी सूखी बॉडी को पीसने के बाद पीछे रह जाता है रेड कलर का पाउडर। अब आप सोचोगे इन कीड़ों के अंदर रेड कलर कहाँ से आए, क्या ये खून है? असल में इन बग्स के गट्स में भारी मात्रा में कार्बनिक एसिड होता है। ये एसिड इन बग्स को एंट से बचाने में मदद करता है। इनसे 1 किलो रेड डाई बनाने के लिए 1.5 लाख बग्स को पीस दिया जाता है। अगर आपको जानना है कि आपकी लिपस्टिक में कीड़े हैं या नहीं, तो कंपनी बड़ी चालाक है, इन्हें छुपो के रखती है। अगर लेबल के पीछे नेचुरल कलर कार्माइड कोकिनल है तो उसमें यही कीड़े हैं। बिल्डिंग बनाने के लिए हमेशा नदी की रेत का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए रेत बहुत ज्यादा महंगी है, और महंगी है तो लोग नदी से भारी मात्रा में इसे निकालते हैं, जिससे कि नदी में रहने वाले घड़ियाल, क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर टर्टल्स, ओटर, रिवर डॉल्फिन के नेस्ट और ब्रीडिंग हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन अगर हम रेगिस्तान या समुद्र की मिट्टी इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें बचा सकते हैं, तो फिर करते क्यों नहीं? दरअसल इसकी वजह ये कि हजारों सालों तक रेगिस्तान की मिट्टी लुढ़क लुढ़क कर गोल हो गई है, साथ में बारीक और एक ही शेप की है, इसलिए सीमेंट के साथ अच्छे से बाइंडिंग नहीं कर सकती। रही बात समुद्र की, तो समुद्र की मिट्टी में नमक की मात्रा ज्यादा है, जिससे कि कंस्ट्रक्शन के बाद साल्ट के क्रिस्टल बन जाएंगे और फोर्स की वजह से पूरी बिल्डिंग भी गिर सकती है। सीमेंट के साथ मोटी खुरदरी नदी की मिट्टी ही अच्छे से बाइंडिंग कर सकती है।